हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपसन्स में। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 जिसका फाइनल रिजल्ट जारी हो चुका है और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी हो चुका है। मेरे प्यारे साथियों, 6433 पदों की भर्ती थी। फाइनल मेरिट लिस्ट में कुल 4,06,826 कैंडिडेट को जगह दी गई। इन 4,06,826 कैंडिडेट में से 10,687 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। साथियों, मेरे इन कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक सुबह 10 बजे से 25 टीमों के सामने होंगे। साथियों, मेरे आज के हमारे इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से पहले स्क्रूटिनी फॉर्म कैसे भरें, यानी कि ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म कैसे भरें। साथ ही साथ जानेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है और किस फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स चाहिए। साथियों, मेरे 10,687 कैंडिडेट जिन्हें डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट में जगह दी गई है, इन सभी कैंडिडेट को ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है। ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म आज 12 अप्रैल 2025 से शुरू हो चुके हैं और 18 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। साथियों, मेरे पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 में जो 10,687 कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है, इन्हें ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म, जिसे कहते हैं डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी विस्तृत आवेदन सह परिनिरीक्षा फॉर्म, sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से भरना है। ध्यान से सुनिए भरना कैसे है। सबसे पहले आपको अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाना है। रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन करते ही आपके ऊपर एक लाइन आएगी जिसमें आएगा डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म। वहां पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद भर्ती का नाम पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 उसके सामने क्लिक करना है और अपना डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म ओपन होगा, जिसे बड़ी सावधानी से भरना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड होंगे। साथ ही साथ 100 रुपये का शुल्क आपको ऑनलाइन जमा कराना होगा, जो कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की फीस है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए ऑनलाइन स्क्रूटिनी फॉर्म 12 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक भरे जाएंगे। साथियों, मेरे जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 तक प्रातः 10 बजे से पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में किया जाएगा। जो कैंडिडेट है वह अपने रोल नंबर के सामने अंकित दिनांक और समय पर पशुधन परिसर, गांधीनगर मोड़, टोंक रोड, जयपुर में पहुंचे और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएं। यदि कोई कैंडिडेट 21 अप्रैल 2025 से 15 मई 2025 के निर्धारित कार्यक्रम के दौरान अपरिहार्य कारणों से एब्सेंट रहता है, तो वह कैंडिडेट 16 मई 2025 को अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। उसके बाद उन्हें कोई अवसर नहीं मिलेगा। साथ ही मेरे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जाने से पहले आपको निम्न बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहला है कि आप पशु परिचर सीधी भर्ती 2023 का जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने विज्ञापन जारी किया था,
6 अक्टूबर 2023 को, और संशोधित विज्ञापन जो जारी किया गया था 12 जनवरी 2024 को, उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। इसके अलावा अभ्यर्थी विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी में समस्त दस्तावेजों की स्व प्रमाणित प्रति एवं जमा फीस की प्रति अपने साथ लाएं। सीधी सीधी भाषा में बताता हूं, इतना पढ़ने से अच्छा है मैं आपको बताता हूं आपको लेकर क्या क्या जाना है। आपने जो ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म भरा उसके प्रिंट आउट निकालना 2, और जो आपकी ने फीस जमा करी 100 रुपए उसका भी 2 प्रिंट आउट निकाल लेना। वे दोनों प्रिंट आउट आपको लेकर जाने, 2 सेट बनाने हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें शैक्षणिक योग्यता, आयु, जाति, मूल निवास, चरित्र प्रमाण पत्र, विशेष योग्यजन है तो विवाह संबंधी प्रमाण पत्र, खेल से संबंधी प्रमाण पत्र, सेवारत होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एनओसी, समस्त मूल दस्तावेज, स्वयं का पहचान पत्र, 2 नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है। सभी डॉक्यूमेंट्स की 2-2 फोटोकॉपी ले, उनको सेल्फ अटेस्टेड करें और 2 सेट बनाकर लेकर जाएं। साथ में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं। इसके अलावा क्यूआर कोड वाला आधार कार्ड, आप ई आधार कार्ड डाउनलोड करें और उसकी 2 कॉपी साथ में लेकर जाएं। मेरे प्यारे साथियों, यदि कोई कैंडिडेट ऑनलाइन विस्तृत आवेदन सह परीक्षा फॉर्म, डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी नहीं भर पाता है तो उसके लिए ऑप्शन है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के कैंडिडेट कॉर्नर में जाए, वहां से डिटेल्ड फॉर्म कम स्क्रूटिनी फॉर्म डाउनलोड करें और उसे भरें। साथ में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम 100 रुपए का पोस्टल ऑर्डर खरीदें, उसे साथ में लेकर जाएं। बाकी सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर जाएं। मेरे प्यारे साथियों, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आप जा रहे हैं। आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स किस क्रम में लगाने हैं, नत्थीबद्ध का मतलब होता है किस क्रम में आपको उनको जमाना है। सबसे पहले आपका ऑनलाइन डिटेल्ड फॉर्म का स्क्रूटिनी फॉर्म होगा। उसके बाद शैक्षणिक योग्यता से संबंधित संपूर्ण अंक तालिकाएं और प्रमाण पत्र। यदि आपकी अंक तालिका ईयर वाइज है तो ईयर वाइज लगाएं, और यदि आपकी अंक तालिका यानी कि मार्कशीट सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट लगाएं। जन्म तिथि का सत्यापन 10वीं की मार्कशीट से होगा तो 10वीं की मार्कशीट की कॉपी लगाएं। उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र, टीएसपी का निवासी होने की स्थिति में अनुसूचित क्षेत्र का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि आप अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से हैं तो। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र। उसके बाद दस्तावेज सत्यापन के समय हस्तलिपि की जांच हेतु हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में अभ्यर्थी द्वारा स्वयं हस्तलिखित पैराग्राफ अपलोड करें, उसकी मूल कॉपी साथ में लेकर जाएं। फोटो सेम होनी चाहिए, सिग्नेचर भी आपके समान होने चाहिए, और अन्य प्रमाण पत्र यदि कोई लागू हो तो लेकर जाए, अन्यथा ना। अगर आप विधवा महिला हैं यानी कि फीमेल कैंडिडेट है, कोई विडो कैंडिडेट है, तो पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र यानी कि हस्बैंड का डेथ सर्टिफिकेट लेकर जाएं। इसके अलावा यदि कोई डाइवर्स कैंडिडेट है तो सक्षम न्यायालय द्वारा जारी डिक्री की कॉपी लेकर जाएं। निःशक्त जन है तो सक्षम चिकित्सा अधिकारी या मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त 40% निःशक्तता का प्रमाण पत्र लेकर जाएं। उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उसका प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक है तो सेवानिवृत्ति आदेश व डिस्चार्ज डायरी या फिर एनओसी की कॉपी। अलग अलग राजपत्रित अधिकारी है 2 गजेस्टेड ऑफिसर से 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र। फॉर्मेट अभी आएगा आपके सामने, किस फॉर्मेट में लेकर जाने हैं। जो लास्ट आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, वहां से जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र। हस्तलिपि
जो आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलेगी। वहां से आप डाउनलोड करें शपथ पत्र, कुटरचित होने का पत्र, फर्जी होने का पत्र, विवाह होने की स्थिति में विवाह पंजीयन पत्र और अन्य शपथ पत्र जो कि आपको दस्तावेजों के प्रारूप अपलोड करें। साथियों, मेरे आपके नाम में किसी भी प्रकार का कोई करेक्शन ना हो, यह चेक कर लें। अभ्यर्थी सभी शैक्षणिक, जाति, मूल निवास, विकलांगता प्रमाण पत्र, अन्य प्रमाण पत्रों का अवलोकन करें। अगर आपकी नाम में वर्तनी या स्पेस संबंधी अंतर है तो उसका शपथ पत्र प्रस्तुत करें। स्वयं की आईडी प्रूफ लेकर जाए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो। अब बात आती है कि चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट क्या रहेगा। तो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कुछ इस प्रकार से है कि प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री श्रीमती कुमारी, व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और 2 गजिस्ट्रेड ऑफिसर के साइन, यानी कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने हैं आपको। फिर सामान्य घोषणा पत्र कि मैं राजस्थान पशुपालन अधीनस्थ सेवा में पशु परिचय 2023 हेतु अपेक्षित तथा उक्त हेतु जारी विज्ञापन में वर्णित शर्तानुसार शैक्षणिक योग्यता रखता हूं या रखती हूं। मुझे देवनागरी लिपि में हिंदी का तथा राजस्थानी संस्कृति का ज्ञान है। यह आपको 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर नोटरी द्वारा सत्यापित करवाना है। इसके अलावा इसको कि मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई थाना क्षेत्र में कोई आपराधिक प्रकरण नहीं है, कंप्लीट आप करवाएं। आप इसे भरें, नाम, हस्ताक्षर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लिखे और दिनांक और समय लिखे। संतान संबंधी घोषणा पत्र सामान्य कागज पर बनवाना है कि 31/5/2002 तक मेरे बच्चों की संख्या क्या है, उनका नाम, उनकी जन्म तिथि, और उसके बाद 1/6/2002 को एवं उसके पश्चात मेरे बच्चों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है, या वृद्धि हुई है तो कितनी हुई है और कितने बच्चे, उनका नाम और जन्म तिथि और कैंडिडेट के हस्ताक्षर। राजपत्रित अधिकारी का हस्ताक्षर करवाएं, मैं मोहर के साथ। अविवाहित अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र, यह भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवाकर नोटरी पब्लिक से प्रमाणित करवाएं कि मेरा विवाह अभी तक नहीं हुआ है और भविष्य में जब भी होगा या तब मैं या मेरे घर वाले ना तो दहेज लेंगे या दहेज ही देंगे। इस तरह का प्रमाण पत्र, ये सभी प्रमाण पत्रों की कॉपी आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और जिसको नहीं मिले वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर भी ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर मुद्रित करवा विवाहित अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पत्र। साथ ही साथ इसमें अभ्यर्थी के पिता, ससुर, पत्नी या पति और स्वतंत्र साक्षी का हस्ताक्षर करवाएं। विधवा अभ्यर्थी के द्वारा घोषणा पत्र है, अगर विधवा है तो उसको भी 50 रुपए के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर बनवाना है। कब देहांत हुआ, इस सब की जानकारी आपको देनी है, घोषणा करनी है। साक्षी दो आपको गवाह भी करना है। डाइवर्स है तो उसके लिए भी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा संबंधित फॉर्मेट में। विवाह प्रमाण पत्र, जो विवाहित है उनको भी, जिनका विवाह 22 मई 2006 से पहले हुआ है, उन्हें घोषणा पत्र देना है। वचनबद्ध प्रपत्र सामान्य कागज पर देना है कि मैं धूम्रपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूं, करती हूं, इसका भी आपको घोषणा पत्र देना होगा। संविधान संबंधी प्रतिज्ञा का शपथ पत्र भी देना होगा कि मैं भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा या रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा। उसके अलावा नमूना हस्ताक्षर का देना है सामान्य कागज पर। हिंदी में इसको लिखना है भर के, इंग्लिश में राइटिंग देनी है।
विकल्प पत्र भरना है। और मेरे प्यारे साथियों, जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने भरे उसके लिए फाइनल ये है, अभ्यर्थी से स्वयं भरकर प्रस्तुत करेगा, एक फोटो चिपकाए, अपना नाम, जन्म तिथि, लिंग, ईमेल आईडी, रोल नंबर, आयु, मोबाइल नंबर लिखे। जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने संलग्न किए उन सब के आगे टिक करें, हाँ और ना में आंसर दें। कब वह डॉक्यूमेंट्स जारी हुआ उसकी डेट लिखें और ये सारा का सारा फॉर्मेट कंप्लीट करें और इसे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के समय प्रस्तुत करें। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए कमेंट करें। बने रहे, जुड़े रहे आपके अपने YouTube चैनल यूवी कंपटीशंस के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।